इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का हिंदी कृतिका भाग 1। इसमें हम चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। ये लेखक हैं। आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। बता दें आपको कि आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं और इसमें सभी चैप्टरों के भी क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। कृपया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि वह कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने पर बाध्य कर दिया। तो देखिए उत्तर है इसका कि लेखक के घर वालों ने लेखिकी का नाकामी, निठल्लेपन, मुफ्त की रोटी तोड़ने वाला, घर घुस्सू, कामचोर आदि के लिए ताने मारे होंगे, तभी तो लेखक के दिल पर अहम चोट लगी होगी। उसी के पश्चात परिणाम स्वरूप वह घर छोड़कर दिल्ली के लिए बाध्य हुआ होगा। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कि लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों हो रहा होगा, है ना। तो लेखक को अंग्रेजी और उर्दू में कविता लिखता था, ठीक है। बाद में वह यह बात समझ में आई कि उसे हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है और उसे उसका रिश्ता लगभग छूट चुका था। उस समय तक हिंदी भाषा और उसका शिल्प अजनबी हो चला था। लेखक घर में खलीस उर्दू के वातावरण में पला था। गज़ल उसकी भावुकता थी, हिंदी उससे छूट चुकी थी। अभिव्यक्ति का माध्यम या तो अंग्रेजी थी या उर्दू। बाद में लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने के लिए अफसोस हुआ, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है कि अपनी कल्पना से लिखें कि बचपन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। तो इसका आंसर है एक बार बच्चन लेखक से मिलने स्टूडियो में आए, पर तब तक क्लास खत्म हो चुकी थी, अतः यह भेंट न हो सकी। बच्चन लेखक के लिए एक नोट छोड़कर गए। यह एक अलग किस्म का अच्छा सा नोट था। लेखक ने स्वयं को कृतज्ञ महसूस किया। उस नोट की विषय वस्तु की कल्पना की जा सकती है। उन्होंने लेखक से मिलने के लिए कहा होगा, लेखक की रचनाओं के बारे में पूछा होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। तो इसका आंसर है लेखक ने बच्चन जी के व्यक्तित्व को उभारते हुए अनेक रूपों में उनकी प्रशंसा की है। बच्चन जी के लेखक को कई अवसरों पर प्रोत्साहित किया, उसे इलाहाबाद बुलवाया, MA करने के लिए उनका नाम विश्वविद्यालय में लिखवाया, हिंदी में लेखन के प्रति प्रेरित किया कि इन अनुभवों के आधार पर लेखक ने बच्चन जी के मिलनसार, सहृदय, उत्साहवर्धन करने वाले, मार्गदर्शक कवि, बात और वाणी के धनी, फौलादी संकल्प वाले रूपों के अलावा आदर्शवादी, उत्साही, भावुक और विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने वाले रूपों को उभारा है। पांचवा क्वेश्चन है कि बच्चन जी के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का तथा किस प्रकार का सहयोग मिला। तो लेखक को बच्चन जी के अतिरिक्त कई अन्य लोगों का सहारा मिला। जैसे सबसे पहले लेखक को वकील आर्ट स्कूल में गुरुवार सदाचरण जी का सहयोगी मिला, उन्होंने लेखक को फ्री में दाखिला दे दिया। दूसरा, पंत जी के सहयोग से लेखक को इंडियन प्रेस में अनुवाद का काम मिलने लगा। तीसरा, पंत और निराला के प्रोत्साहन से
लेखक को कविता लिखने की प्रेरणा मिली। 6ठा नंबर देखते हैं कि लेखक को हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन करें। तो 1937 में देहरादून में डॉक्टर ब्रजमोहन गुप्त एवं बच्चन से प्रेरित होकर लेखक ने काव्य रचनाएं लिखी। बच्चन जी द्वारा देहरादून से लेखक को इलाहाबाद ले जाया गया। MA भी उन्होंने ही कराया। लेखक हिंदू बोर्डिंग हाउस में इंडियन प्रेस में अनुवादक बन गए। सरस्वती चांद में गंभीरता से रची रचनाएं छपवाई। निराला पंत में भी लेखक ने साहित्यिक सोच ली। निशा निमंत्रण का लेखक पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। रचना करने के चक्कर में लेखक पढ़ाई पर भी ध्यान कम देने लगे थे। हंस के कहानी स्तंभ में भी लेखक लगातार लिखने लगे थे। क्लियर है? 7वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर है कि लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला उनके बारे में लिखिए। तो इसका आंसर थोड़ा लंबा होने वाला है। तो आंसर है इसका, पाठ को पढ़ने से यह पता चला है कि लेखक को अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक किसी के द्वारा कटु एवं व्यंग्योक्ति सुनकर जिस स्थिति में था उसी स्थिति में दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। उस समय उनकी जेब में 5-7 रुपये ही थे। वह दिल्ली के वकील आर्ट स्कूल में प्रवेश लेना चाहता था, जो आसान न था। फिर भी उसने करोल बाग में किराए के कमरे में रहकर पेंटिंग सीखी। इस अवधि में वह भाई के भेजे कुछ पैसे साथ साथ साइन बोर्ड आदि पेंटिंग करके कुछ कमाता रहा। उसकी पत्नी की मृत्यु टीबी से हो गई। वह दुखी मन से दिल्ली को सड़कों पर भटकता रहा। कुछ समय बाद उसने देहरादून में कंपाउंड्री सीखी। यही बच्चन जी के साथ उसकी मुलाकात हुई। जब बच्चन जी के साथ इलाहाबाद गया, लेखक ने इलाहाबाद में MA में एडमिशन लिया, पर फीस बच्चन जी द्वारा भरी गई। बोर्डिंग में फ्री सीट, उनकी रचनाओं को प्रकाशन न हो पाना आदि ऐसी कठिनाइयाँ थी उन्हें उसने अपने जीवन में झेला था। क्लियर है? तो फिर ये क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। अब हमारे वीडियो पर अगर आप नए हैं तो कृपया हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।